तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है हमें। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later, 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। सबसे पहले देखो इसकी फिगर समझते हैं क्या बन रही है। देखो एक स्ट्रेट हाईवे है और ये माना गया है कि एक स्ट्रेट हाईवे और लीड कर रहा है किसको, एक टावर को, है ना। लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये एक टावर है, ये इसका फुट हो गया। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब एक आदमी, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहां से वो किसी कार को देख रहा है, ठीक है, यहां से वो किसी कार को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कौन सी कार को देख रहा है, जो टावर के पास, टावर के फुट तक पहुंचने वाली है ना। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर। अब 6 सेकंड का टाइम, मतलब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे वो कार होगी, है ना, यहाँ पे वो कार होगी, तो जब वो आगे जा रही है 6 सेकंड हो जाते हैं उसको। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। यहां से गई कार कुछ यहां तक पहुंची होगी, है ना, तो यहां तक पहुंची होगी। यहाँ पे एंगल था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होगा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के, है ना। और यहां से जब दोबारा देखा गया तो एंगल कितना बना, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे बन जाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 60 डिग्री। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब हमें बताना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो इसको नेम दे देते हैं हम ए बी सी एंड इसको डी। अब देखो हमारे पास क्या क्या है। हम सबसे पहले क्या लेंगे, कौन से ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ से, कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने ए बी डी। ए बी डी के अंदर देखो हमें निकालना है डी बी। तो हम क्या करें, एक और चीज लिख लेते हैं, पी बी पी एच एच बी, है ना। देखो हमें कुछ भी इसने दे नहीं रखा, लेकिन निकालने के लिए बोल रखा है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि ए बी जो है, ए बी बाय डी बी, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी बाय बी डी, ठीक है, ए बी बाय बी डी इक्वल टू में ए बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, बी डी क्या है, बेस है, और थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा हमारे पास, tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब ए बी बाय में बी डी इक्वल टू में tan 60 डिग्री कितना होगा, √3, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी इक्वल टू में बी डी √3, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा। तो दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए बी सी। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर क्या है, क्या होगा हमारे पास, ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी हमारे पास बेस है। थीटा कितना है, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर बेस बाय क्या, बाय बेस क्या होता है, tan थीटा।
tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए बी बाय बी सी, बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी डी बाय में सी डी, है ना, तो बी डी और प्लस में सी डी, बी डी प्लस में सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होगा, 1 बाय में √3। अब देखो बी डी की वैल्यू तो, ए बी की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल चुके हैं हम, है ना, बी डी √3। तो देखो ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या, बी डी √3 बाय में बी डी प्लस में सी टी इक्वल्स टू में 1 बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डी प्लस में सी डी इक्वल्स टू में बी डी और साथ में आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बी डी इधर भी है और इधर भी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू में इधर कितना है, 3 बी डी, 3 बी डी, ये बी डी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस बी डी। तो सी डी कितना आ गया हमारे पास, सी डी इक्वल्स टू 2 बी डी, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बी डी आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, बी डी हमारे पास क्या है, बी डी हाफ है, तो हम क्या कर देंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे, यानी कि बी डी इक्वल्स टू में ये 2 बाय में चला जाएगा सी डी के, सी डी बाय 2, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था कि 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, है ना। इट मीन्स जो टाइम है, टाइम टेकन बाय कार टू कवर सी डी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस कितना है, 6 सेकेंड, है ना, 6 सेकेंड है। इट मीन्स सी डी जो है वो है हमारे पास, सी डी जो है वो 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड। एज जो बी डी है, बी डी वो कितना मिला है हमें, बी डी सी डी बाय में 2। ठीक है, सी डी बाय में 2 हमारे पास क्या आ गया, बी डी आ गया। अब हमें क्या निकालना, फाइंड दी फर्दर टाइम, हमें निकालना है उसके आगे अपने कितना टाइम लिया, यानी कि बी डी की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम टेकन बाय कार टू कवर कौन सी डिस्टेंस, बी डी डिस्टेंस, है ना। तो क्या दे रखा है ये, बी डी, टाइम टेकन बाय कार टू कवर बी डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी डी है कितना हमारे पास, बी डी जो है वो कितना है, सी डी बाय में 2 है। सी डी की वैल्यू कितनी है, 6 सेकेंड, है ना, सी डी की वैल्यू 6 सेकेंड बाय में 2, कट करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।